प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जेसन टॉड ने लिटरली बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कांड कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से पूरा रशिया माफिया उसके पीछे पड़ा होता है। और इन दी लास्ट उन दोनों की बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट होती है रशिया माफिया और जेसन टॉड की। और जब वो सबको मार देता है तो उसको लिटरली एंड में एक पता चलता है कि जोकर कहाँ है। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और जितने भी पुराने एपिसोड थे उन सबके लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है। ये लास्ट का एपिसोड है, होप करता हूँ कि आपने वो देख लिए होंगे, और अगर देख लिए तो फिर देर किस बात की है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। द रेड हुड, द लॉस्ट डेज, चैप्टर 6, बेनेडिकेशन एंड द कमेंसमेंट। और कहानी सीधा स्टार्ट हुई थी एक पास्ट सीक्वेंस से, जहाँ पे बैटमैन इसको समझा रहा होता है कि देखो उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, वो इंसेन है, वो बिल्कुल सिंपल नहीं है, वो दूसरों की तरह नहीं है, उसका कोई भी कोड नहीं है, उसके कोई भी मैथोडोलॉजी कोई भी यूज़ नहीं करता वो, ना ही उसका कोई गोल है। उसको समझना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसके जितनी भी डिज़ायर्स हैं वो फ्लूइड है, वो हमेशा चेंज होती रहती है, वो भी इनप्रेडिक्टेबल है। वो उसके पास कोई भी रीज़न नहीं है कुछ भी करने का। और वो कि अगर तुम उसके साथ केयरलेस होगे ना तो तुम मरोगे, तुम समझ रहे हो। और हाँ, ये सब अगर समझ रहे हो तो ठीक है, क्योंकि हम ही हैं यहाँ पे जो इसको रोक सकते हैं। और ये बात कर रहा था दिस सेकंड रॉबिन यानी जेसन टॉड से। और प्रेजेंट टाइमलाइन पे शिफ्ट होता है सीन, जहाँ पे ये कंफर्म कर चुका होता है कि जोकर उसी लोकेशन पे है जहाँ पे उस बंदे ने बताया था। और ये है ना एक हैक करता है वहाँ की जिस मीटिंग में जोकर होता है वहाँ के उसमें। और ये है ना वहाँ पे ढंग से आवाज़ नहीं आ रही होती है, क्योंकि ये गन साउंड नहीं होते, ये जोकर की ईविल लाफ होती है। और वो वहाँ पे लोग 2-3 बंदों को है ना ढेर करके बोल रहा होता है, क्या सब खुश हैं। और जितने भी बंदे उसके ढेर हुए होते हैं ना जो वहाँ पर, वो उसी के बंदर थे जो जोकर के लिए काम करते थे। क्योंकि जोकर ने बोला होता है डील करते वक्त आम की कि बंदे सिर्फ 4 होने चाहिए उसके साथ, बट ये लोग बंदे 6 लेके आ चुके होते हैं। तो जोकर ने अपने ही 2 बंदे टपका, मतलब इनके 2 बंदे टपका दिए। और वो बोलता है चलो अब काम की बात पे हैं, तो हम जो जिस चीज़ की डीलिंग करते हैं उस चीज़ पे आए। तो एक बंदा होता है वहाँ पे केमिकल लेता है 3 गैलन, और उसको है ना पानी में डालना स्टार्ट कर देता है। उस केमिकल के बारे में बताना शुरू करता है कि ऑस्ट्रेलिया में मिला था, और है ना ये ऐसे ऐसे काम करता है। वो बोलता है सो बोरिंग, तुम्हारे डैडी को कुछ एक्शन सीन देखना है। तो बोलता है अच्छा अभी देखो। तो लाइटर लेता है और पानी में फेंक देता है, और पूरे पानी में आग लग जाती है, पानी में आग लग जाती है। और वो बोलता है वाह, ये तो सिर्फ 3 गैलन है सर, अगर हम चाहते पूरा गोथाम को है ना, गोथाम के लिए पूरा माल है मेरे पास। तो बोलता है जोकर बोलता है अच्छा अब सही है, ये हम इसको पूरे प्लम्बिंग के थ्रू रास्ते, मतलब पूरे शहर में बिछा देंगे। तो बोलता है हाँ सर ये काम करेगा, ये वाटर से में कांटेक्ट में आके ज़रूर फैलेगा। और ये सारी बातें जेसन टॉड सुन रहा होता है फ़ोन पे बैठकर, और लिटरली बहुत जेन्युइन बयान लगता है ऐसे, बहुत एक नंबर का मास्टरपीस कि लोग जैसे अपने घर के टैप खोलेंगे वो उनके सामने आग ही आग होगी। ऐसा प्लान जैसे कभी किसी ने सोचा भी ना हो। और यहाँ पे इसको ये भी पता चल जाता है कि जब बस 4 घंटे बचे हैं ये लोग लॉस एंजलिस में मिलने वाले हैं और वहीं पे कांड होगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं था, बट जोकर को मारने के लिए इतना टाइम भी काफ़ी था। ये उतना भी हार्ड नहीं था जितना लोग बोलते हैं। बस स्टार्ट हुआ ये सब एक रशियन आदमी से जो अपनी जान की भीख मांग रहा था, और उसने अपने कज़न्स का भी रास्ता बता दिया जो लॉस एंजलिस में जोकर्स को जानते हैं, या फिर जोकर से जो मिलने वाला है उससे जानते हैं। और वो जाता है उन लोगों के पास, और उन लोगों को भी पेल पुला कर, सच में बहुत बुरी तरह मार मुरा कर एक बंदे का पता ढूंढता है। उसके ऊपर हाईली पैस्ड ईयरफोन लगाता है, माइक्रोफोन लगाता है, और उसकी बातें भी सुनना चालू हो जाता है। अब ये ब्रूस के लिए काम बहुत मुश्किल होता, बट मेरे लिए नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं जोकर जो सामान उतरवा रहा होता है, चलो चलो जल्दी उतारो, लाइफ एक ड्रीम से कम नहीं है। अब तभी एक कार इसकी तरफ बढ़ती है जोकर की तरफ, और जोकर बोलता है हे ड्यूड, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा एरिया प्राइवेसी था वाला था, और ये कार यहाँ पे क्यों आ रही है। फिर बोलता है मैंने करा था हमारे एरिया को प्राइवेट, बट हमारे सारे लड़के तो पीछे से आने लगते हैं। तो इनको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। और वो कार उनके पास आते आते रुक जाती है, और वो बोलते हैं बॉस, और बॉस देखते हैं पीछे से जोकर भाग जाता है हंसते हंसते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका गैस का सिलेंडर था वो फट चुका था, और अपने ही बंदों पर वो कांड कर चुका था। और तभी डिक्की में से निकलता है जेसन टॉड, और वो भाग रहा होता है जोकर, और उसके जोकर के पैर में शूट कर देता है। अभी भी जोकर लेट के हंसी रहा होता है। यहाँ पे बोलता है वो कि अगर अब तुम्हें दर्द होगा,
अब हंस रहे हो तुम, अब तुम्हें दर्द होगा क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट ही करा है। तभी पीछे से गोलियां पड़ने स्टार्ट होती है जेसन टोड को। बस आर्मर होता है उसका जिसकी वजह से वो बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी वो ड्रग वाले बंदे थे उन सब वो सब उसको गोली मार के और ड्रग लेकर भाग गए हैं। अब यहाँ पर जोकर ये और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता ये, इसे कुछ करना था। अब वो इसको एक जगह लाता है, दरवाज़ा बंद करता है, वहाँ से ट्यूब उठाता है, मतलब जो पेट्रोल ट्यूब उठाता है और उस पर डालने का स्टार्ट ही करने वाला होता है। तभी जोकर हंसते बोलता है मुझे इतना टाइम नहीं लगता, तुम क्या सोच रहे हो सिंड्रेला, अब तुम्हें डांस पार्टी में भी जाना होगा ना। तो बोलता है कि मुझे लगता है अब ये सब कांड मेरे को अभी करना ही पड़ेगा, और सच मानो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तभी वो उसके ऊपर ना सारा का सारा जो पेट्रोल होता है वो डाल देता है। यहाँ पे जोकर अभी भी हंसी रहा होता है मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट फील होगा, बट आई वुड वन शॉट्स यहाँ पे वो बोलता है शट अप, जस्ट शट अप। इसकी लाफ जो अभी भी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, जबकि इसको पता है कि ये जलने वाला है, जल के मरने वाला है, बट इसकी लाफ अब पेन में कन्वर्ट होगी और ये बहुत चीखेगा, और तब तक चीखेगा जब तक इसकी जो फायर है वो इसके थ्रोट में और फिर लंग्स में ना पहुंच जाए और तभी ये लाइटर की तरफ देखता अपने, और तभी इसको याद आता है कि जोकर ने कैसे इसको मारा था फिर लाइटर की तरफ देखता है, फिर जोकर की तरफ देखता है, फिर लाइटर की तरफ देखता है, और क्लिक, लाइटर बंद कर देता है। और तभी फायरिंग स्टार्ट होती है एक दरवाजे पर, दरवाजा टूट जाता है और वहाँ पर जितने भी आर्मी मतलब जो बंदे होते हैं वो वापस आ जाते हैं जोकर को बचाने के लिए। पर देखते हैं कि जेसन टोड वहाँ पे नहीं था। मैंने उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं रस्ट हो चुका था उस टाइम पर, इसलिए कि मैं हार नहीं मान गया था, ऐसा नहीं है कुछ, मैं बस उसको इतनी आसानी से मरने देना नहीं चाहता था। मैंने सच में एक बहुत जेन्युइन चांस खो दिया, बट इसलिए मैं वापस नहीं आया लौट कर। तो टालिया पूछती है फिर क्यों, तो बोलता है कि ये इनफ नहीं होता टालिया, क्योंकि ये बात उसके बारे में नहीं है, मतलब उसको इतनी आसानी से मरने देना नहीं चाहता था मैं, कि उसको डेथ इंजॉय करने दूँ, इसके लिए यही नर्क सही है। और बात सिर्फ उसकी नहीं है, बात बैटमैन की है, द ब्रूस की है, बात हम तीनों की है। मैं इसे एंड करूँगा, पता नहीं कैसे एंड करूँगा, बट जब मैं उसको एंड करूँगा बस हम तीन होंगे, मैं, वो साइको और बैटमैन। तो वो पूछती है तुम क्या अभी भी बैटमैन को मारने की सोच रहे हो। तो यहाँ पे वो एक स्माइल देता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं बैटमैन को मारूं, तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, बट सच मानो मैं उसको ख़त्म करके रहूँगा, और पता नहीं कैसे, बट तभी वो बीच में वो पलटते हुए बोलती है देन पनिश हिम, उससे वो करवाओ जो सबसे, मतलब उसका वो हश्न करो जो उसके लिए सबसे ज़्यादा बुरा होगा, उससे वो चीज़ छीनो जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गोथाम छीनो उससे, और वो मैन वो कभी नहीं बन पाएगा जो अब वो है। तुम बैटमैन बनो, ऐसा बैटमैन जो गोथाम को चाहिए, जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी, कोई एलिजियंस नहीं होगा, ना ही कोई सेल्फ इम्पॉर्टेंट मोरल कोड्स होंगे। क्रॉस द लाइन, माई फादर इज डेड। बोलता क्या, वो बोलती हाँ इज डेड, रसल गोल इज नो मोर। ये सब उसने करा, ये सब बैटमैन ने करा, अब जेसन उसे पनिश करो, हम सब के लिए उसे पनिश करो। फिर ये उसको पकड़ती है और फिर और फिर अगली सुबह होती है और इसके लैपी में से बीप बीप साउंड आता है और वो उसमें लिखा होता है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या सब चाहिए, और जो भी तुम्हें जो भी करना है बस इतना करना है कि बैटमैन के हेड के अंदर तुम्हें घुसना है। और ये सीधा जाकर मिलता है रात को वन ऑफ द बेस्ट विलन द हश से, और ये सीधा हस से बोलता है कि मैं तुम्हें वो ला सकता हूँ। तो हस बोलता है इससे कि बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा। वो बोलता है कुछ नहीं, बस जब टाइम आएगा और जब मैं उस बंदे से मिलूँगा तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो बोलता है अच्छा ठीक है, बट मेरे खुद के कुछ इंटेल हैं। और रही दूसरी बात कि रिडलर क्लेम करता है कि उसने ब्रूस वेन मतलब बैटमैन की आइडेंटिटी को फाइंड कर लिया है। वो बोलता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ क्या ये सब सच है। तो वो बोलता है हाँ ये सब सच है, ब्रूस वेन हिज बैटमैन है। तो हर्ष बोलता है क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो। बोलता है बहुत बार। अभी ब्रूस वेन की ऑफिशियल साइट हैक कर लेता है, क्योंकि जो वो होती है अंदर टालिया होती है, उसने बहुत मतलब उसके डैड ने बहुत सारे कांड कर रखे होते हैं, रसल गोल ने बहुत सारे कांड कर रखे होते हैं, जिसकी वजह से इसका पूरा एक्सेस उसके पास में आ जाता है। फिर उसको एक बॉक्स देती है वो,
जिसमें एक टैगर होता है जो कि रेड हुड का बहुत जेन्युइन टैगर है, और है ना एक बॉक्स होता है दूसरा वाला, जिसको खोलते वक्त उसको वही बातें याद आ रही थी जो बैटमैन ने उससे करी थी कि ये सब सिंपल नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इनसेन है, वो औरों की तरह नहीं है, ही कैंट बी प्रिडिक्टेड। बॉक्स खोलते हुए सब उसके दिमाग में चल रहा होता है, ही कैंट बी रेजोनेंट विद, मतलब, और वो बहुत ज़्यादा हार्मलेस है, उसकी कोई भी वो नहीं है। और जैसे उस बॉक्स को खोलता है और अगर तुमने उसे कमज़ोर समझने की कोशिश करी तो यू विल डाई, और इसके हाथ में होता है द आइकॉनिक द रेड हुड मास्क, द बिगिनिंग। तो इसी के साथ ख़त्म होती है द रेड हुड की ये सीरीज़। लिटरली आपने देखा होगा कितना ज़्यादा जेन्युइन सा चलता हुआ आ रहा है। लिटरली मुझे भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन सीन लगा, जितना कि मतलब ये रेड हुड द लॉस्ट डेज की स्टोरीज कतई जहर थी, क्योंकि लिटरली डीसी ने मैं आपको बहुत टाइम से पहले बता रखा कि डीसी ने ये बहुत सीक्वेंस हमसे छुपा के रखा था कि जेसन टॉड एकदम कैसे सेकंड जोकर से रेड हुड बना और उसके लॉस्ट डेज क्या थे, और ये पूरी हमें लॉस्ट डेज स्टोरी बताई जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो आपको कैसे लगी ये भी ज़रूर बताना। और लिटरली कुछ कुछ सीक्वेंसेस थे जो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि लिटरली कि उसको ऐसा सोचना चाहिए ब्रूस वेन के बारे में या नहीं, अपने मास्टर के बारे में ऐसा सोचना चाहिए या नहीं, या फिर जोकर को छोड़ देना ठीक था या नहीं। और सबसे बड़ी बात, हर्ष जो लिटरली बहुत बड़ा विलन है यार बैटमैन का, उसके साथ टीम अप ऑसम। अब लिटरली बैटमैन की जो वाट लगाना स्टार्ट हुई थी जो 1951 में, वो इसके बाद की थी, जिसके ऊपर 2010 के आसपास में एक एनिमेशन मूवी बैटमैन अंडर द रेड हुड भी बनी है। तो लिटरली हर चीज़ बहुत 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 ज़्यादा ऑसम वे में थी। मैं मतलब अगर इस पर बात करने बैठूंगा ना तो अभी पूरा दिन इस पर बात कर सकता हूँ, सच में इतना ज़्यादा ऑसम है। तो इन द लास्ट मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगी, बस इतना कहना चाहूँगा। और अगर आपको भी अच्छी लगी है तो यहाँ तक यार लाइक तो करना बनता है इस बात के लिए। और जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे एक बार कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना उस सबका। और हाँ, इतना भी रिप्लाई कर देना कि कौन सी जैसे कि अब ये ख़त्म हो चुकी है तो कौन सी अगली वॉल्यूम चाहिए। और जो रेड कलर का भी सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस करो और उसको ग्रे में कन्वर्ट करो, उसको रेड हुड से बैटमैन में कन्वर्ट करो। और हाँ, उसका रॉबिन भी बता देना, सॉरी मतलब उसकी बेल भी बजा देना। और इन द लास्ट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।